हरि कृष्ण कहते हैं, अगर जरा सी अंतर्दृष्टि तुम ठीक प्रकार से अपने भीतर डालोगे तो तुम्हें ज्ञात होगा कि श्रेष्ठता मनुष्य में अहंकार से नहीं, श्रेष्ठ कर्मों से आती है। अहंकार से तुम कभी किसी को परास्त नहीं कर सकते, बल्कि अहंकार से तुम स्वयं परास्त होते हो। तुम इस धरा के मेहमान हो, मालिक नहीं। अहंकार किस बात का रखते हो? यहाँ समय किसी का भी एक जैसा नहीं रहता। चिड़िया जब तक जीवित रहती है तब वो कीड़े मकोड़ों को खाती है, और जब चिड़िया मर जाती है तो कीड़े मकोड़े उसको खाते हैं। अहंकार मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। रावण, कंस, दुर्योधन सब इसके उदाहरण हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं। इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो, कभी किसी को कम मत आंको। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, पर समय तुमसे भी शक्तिशाली है। एक पेड़ से लाखों माचिस की तीलियां बनाई जा सकती हैं, पर एक माचिस की तीली से लाखों पेड़ जल भी सकते हैं। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, पर प्रकृति कभी भी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन दी इच्छा मनुष्य को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। इसलिए अहंकार मत करो, क्योंकि कोई भी चीज जो मनुष्य को ताकतवर बनाती है वही उसे कमजोर भी करती है। मनुष्य ना कुछ लेकर आता है ना कुछ लेकर जाता है। मिट्टी से उपजा ये तन मिट्टी में ही मिल जाता है। याद रखो कि समय जब अपने पे उतरता है तो जज भी वकील लिए फिरता है। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो, क्योंकि सब कर्मों का खेल है, लौट लौट कर आता है। तुम किसी को रुलाते हो, तुम्हें कोई और रुलाता है। जीवन में नेक कार्य करते रहो, कोई सम्मानित करे ना करे, किंतु तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें हमेशा हमेशा सम्मानित करेगी। इससे बड़ा सुख जीवन में कुछ और नहीं है। ये अहंकार एक फुटबॉल के जैसा है। तुम्हारे मन में अहंकार के जन्म लेते ही तुम पर दुखों की, कष्टों की दनादन लातें पड़नी शुरू हो जाती हैं। जैसे एक फुटबॉल को लातों की मार सहनी पड़ती है, उसी तरह तुम्हें भी सहना पड़ता है। तुमने देखा होगा कि पिचके हुए फुटबॉल से कोई नहीं खेलता। फुटबॉल जितना अधिक टाइट और फूला हुआ रहता है, उसे उतने ही लातें सहनी पड़ती हैं। उसी प्रकार मनुष्य है, वो जितना अपने आप को सुखी, धनवान और ज्ञानवान होने का अहंकार रखता है, उसे उतनी ही माया की लातों की मार सहन करनी पड़ती है। इसलिए तुम्हारे पास चाहे किसी भी चीज के भंडार भरे पड़े हों, किंतु खुद को अहंकार से कोसों दूर रखो। सोचो, जब अहंकार रावण का नहीं रहा तो तुम तो एक साधारण से इंसान हो। तुम्हारे अंदर का भाव ऐसा होना चाहिए कि जो मुझे आता है मैं कर लूँगा, और जो मुझे नहीं आता वह मैं सीख लूँगा। याद रखो, एक चोर को प्रकाश से अंधेरा कहीं अधिक प्रिय होता है, किंतु इससे प्रकाश की श्रेष्ठता में कोई बाधा नहीं पड़ती। बहुत अहंकार था एक छत को, अपने छत होने पर एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गई। कमरे के एक कोने में धूप बत्ती जल रही थी और एक कोने में मोमबत्ती जल रही थी। मोमबत्ती ने तिरस्कार पूर्वक धूप बत्ती की ओर देखा और कहा, देखती नहीं मैं कितनी भाग्यवान हूँ, चारों ओर मेरा प्रकाश फैल रहा है, सबकी आंखें मेरी ओर ही रहती हैं। धूप बत्ती ने कहा, बहन सो ठीक है, पर परीक्षा के कठिन समय में धैर्य और साहस के साथ अपनी जगह पर अड़ी रह सको, तभी चमक की सार्थकता है। मोमबत्ती ने बात अनसुनी कर दी। हवा का तभी एक तेज झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई, पर धूप बत्ती ने अपनी सुगंध को और भी तेजी से बिखेरना शुरू कर दिया। कहने का तात्पर्य है, छोटा या बड़ा कद किसी का रूप या रंग से नहीं होता, कार्यों से होता है। इसलिए अहंकार ना करके अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।